Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 8th class Science Chapter 4 Materials, Metals and Non-Metals मतलब कि पदार्थ, धातु व अधातु। देखिए, यू आर फैमिलियर विद नंबर ऑफ मटेरियल्स। देखिए, तुम बहुत सारे पदार्थों के बारे में जानते हो, लाइक आयरन, एलुमिनियम्स, कॉपर, एक्स्ट्रा। देखिए, लोहे के बारे में जानते हो, एलुमिनियम के बारे में जानते हो, तांबे के बारे में जानते हो। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। कुछ मटेरियल टेबल 4.1 में दिए गए हैं। अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स, किस तरह का दिखता है और हार्डनेस कैसी है उसकी, ये तुम बता सकते हो। देखिए, आयरन है, अपीयरेंस किस तरह की है, इसकी चमक होती है या डल होता है? भाई डल होता है ये। और हार्डनेस क्या होती है? वेरी हार्ड होता है। क्या होता है? वेरी हार्ड। और कोल है, कोयला, यानी कि जिसकी भी शाइनिंग नहीं होती, ये भी क्या होता है? डल होता है। और ये क्या होता है भाई? वेरी हार्ड। इसके बाद सल्फ़र है। सल्फ़र की हम देख के बता सकते हैं भाई अपीयरेंस कैसी है और इसकी हार्डनेस कैसी है। एलुमिनियम धातु है, जिस तरह से इसकी क्या होती है? शाइनिंग होती है इसकी और वेरी हार्ड होती है। ये क्या होती है? शाइनिंग और हार्ड। कॉपर ऐसी शाइनिंग और हार्ड। अगर गोल्ड की बात करें, शाइनिंग और हार्ड। सिल्वर की बात करें, शाइनिंग और हार्ड। इस तरह से हो सकती है भाई। देखिए, कैन यू नेम द मटीरियल्स विच आर मेटल्स। क्या तुम उन पदार्थों के नाम बता सकते हो जो धातु है। द रेस्ट ऑफ द मटीरियल्स इन द टेबल्स आर नॉन मेटल। जो मेटल्स हैं उनके अगर तुमने नाम बता दिए इस टेबल में, तो बाकी क्या रह जाएंगी? नॉन मेटल, यानी कि अधातु। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। धातु को अधातु से अलग किया जा सकता है किसके आधार पर? उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं, फिजिकल व केमिकल प्रॉपर्टी, उनके आधार पर। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए, अगर हम बात करते हैं, लस्टर किसी भी चीज़ की चमक होती है और हार्डनेस की होती है कितनी सख्त है। ये क्या है? किसी भी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, यानी कि भौतिक प्रॉपर्टीज़। देखिए, अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए, फिजिकल यानी कि भौतिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ्स बीटिंग एन आयरन पीस आर एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पेड आर ए सोल आर एन एक्स। देखिए, अगर हम बात करें, हमने ब्लैक स्मिथ मतलब कि लोहार को हमने लोहे को पीटते हुए देखा है। वो बहुत तरह के आर्टिकल्स बना देता है, वस्तुएं बना देता है। जैसे आयरन की बना देता है भाई, अलग अलग वस्तुएं बना देता है। स्पेड बना दिया, सोल बना दिया। मतलब कि जिस तरह से अगर हम बात करें तो खेती के औजार या कई तरह के, जैसे फाड़ी बना दी या फिर एक्सल बना दिया या फिर और भी बहुत सारे औजार वो बना देता है। डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल ऑन बीटिंग। तुमने देखा कि इन सभी आर्टिकल की जो शेप है वो पीटने से चेंज हो गई। तो वुड यू एक्सपेक्ट, देखिए तुम क्या उम्मीद रखते हो? ए सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल। अगर हम इसी तरह कोयले के टुकड़े को पीटें तो क्या उसमें भी ऐसा ही चेंज होगा? भी ऐसा नहीं है। कोयले को अगर हम पीटेंगे थोड़े से तो वो क्या जाता है? बिखर जाता है। उसकी कोई सीट नहीं बनती, उसकी कोई फाली नहीं बनती, उसके कोई औजार नहीं बनते। तो यानी कि यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि इसका मतलब आयरन क्या था? एक मेटल्स है, और जो कोयला क्या है? एक नॉन मेटल्स है। देखिए, इसके बाद एक्टिविटी 4.1। टेक ए स्मॉल आयरन नेल। आयरन की एक नेल की कील ले लीजिए। कोल पीस ए पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड पेंसिल लेड। बीट आयरन नेल विद हमर। हथौड़े से पीटिए। बट टेक केयर दैट यू डू नॉट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। ध्यान से करना है, कहीं अपने हाथ को या अपने को चोट मत लग जाए, इसलिए ध्यान से एक्सपेरिमेंट करना। ट्राई टू हिट हार्ड। देखिए, धीरे धीरे सख्त पीटने की कोशिश करिए। देखिए, ये कर रहे हैं जैसे।
ये कीले रखे हैं, थोड़े से पीट रहे हैं। बीटिंग आयरन नील विद हमर्स। द एल्यूमिनियम्स वायर आल्सो देन रिपीट, इसी तरह फिर एल्यूमिनियम की वायर को पीट के देखिए। देन रिपीट सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल, फिर कोयले को पीट के देखिए। फिर पेंसिल के जो लेड होता है उसको पीट के देखिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2, टेबल में अपना रिकॉर्ड लिख लीजिए। मेलाबिलिटी ऑफ मटेरियल, मेलाबिलिटी मतलब कि पीट के हम कौन से को चादर बना सकते हैं या पीट के एक तरह से प्लेट की तरह बन जाता है, पतली हो जाती है वो पीटने से। देखिए आयरन नील को हम क्या कर सकते हैं भाई, मेलाबिलिटी इसकी हाई होती है तो इसको फ्लैटन कर सकते हैं, यानी कि ये पीटने से पतला हो जाएगा, एक तरह से सीट की तरह बन जाएगा। दूसरा कोल पीस है, ये क्या हो जाएगा भाई, ब्रेक हो जाएगा। ये एल्यूमिनियम वायर है, ये भी क्या हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा। पेंसिल लेड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा पीटने से। तो इस तरह से हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यू सा दैट शेप ऑफ आयरन नेल, देखिए तुमने देखा आयरन के जो कील थी उसकी शेप, एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग, पीटने से चेंज हो गई। इफ दी वर बीटन हार्डर देन कुड बी चेंज इनटू सीट, अगर हम ज़्यादा सख्ताई से इनको पीटें, ज़्यादा ज़ोर से पीटें तो इनकी हम सीट भी बना सकते हैं। यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉइल्स यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, तुमने देखा होगा चांदी की जो परत होती है मिठाइयों के ऊपर लगाई जाती है, इतनी पतली परत भी चांदी की हम बना सकते हैं जो मिठाइयों के ऊपर लगाते हैं, खोए की बर्फियों के ऊपर मेनली लगाई जाती हैं। यू मस्ट आल्सो बी फेमिलियर विद एल्यूमिनियम फॉइल्स यूज फॉर रैपिंग फूड, इसी तरह से एल्यूमिनियम की जो रैपर होते हैं खाने को गर्म रखने के लिए उसके अंदर खाना रखा जाता है ताकि उसकी नमी बनी रहे। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दी कैन बी बीटन इनटू शीट, किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे उसको पीट के शीट बनाया जा सके उसको हम क्या बोलते हैं भाई, मेलाबिलिटी। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मेलाबिलिटी। किसी भी मेटल को पीट के उसकी क्या बनाई जा सकती है, शीट। तो ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, मेलाबिलिटी, मेटल की प्रॉपर्टी है ये। दिस इज ए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये एक मेटल की प्रॉपर्टी है। एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, कोयला और पेंसिल लेड इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। कैन वी कॉल दीज मेटल्स, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, जो ये प्रॉपर्टी शो करेंगे वो क्या हो जाएगी, मेटल हो जाएगी। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटालिक पेन, देखिए क्या तुम एक मेटालिक पेन को देखिए, कैन यू होल्ड विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल, देखिए अगर कोई लोहे की तवा की बात करें या फिर हम कोई पेन की बात करें तो बर्तन की, तो उसे हम हाथ से बिना किसी लकड़ी के या प्लास्टिक के हथे के नहीं उठा सकते क्योंकि उससे हमारे हाथ जल जाएंगे। परहैप्स नोट, देखिए क्यों, वाई ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यूर फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स, और भी तुम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल या तुम्हारा एक्सपीरियंस साझा कर सकते हो, देख सकते हो जहाँ पर हमें उस गर्म चीज़ को पकड़ने के लिए लकड़ी के या प्लास्टिक के हैंडल लगे होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस, देखिए व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक, तो इसके आधार पर तुम क्या कह सकते हो, जो हीट है वो प्लास्टिक और लकड़ी में से कंडक्ट नहीं करती, उसमें ट्रांसफ़र नहीं कर पाती। तो यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन, इसी तरह से हम बिजली को ठीक करने वाले जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनको देखते हो, स्क्रू ड्राइवर्स उनके पास जो होता है पेचकस, उसका जो पीछे का हिस्सा होता है वो प्लास्टिक का होता है। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल्स डज इट हैव, वाई लेट अस फाइंड आउट, देखिए इनके बारे में हम सोचते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती प्लास्टिक में से, इसलिए उसका हैंडल होता है। तो हम एक्टिविटी 4.2 कर रहे हैं। रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट आर नॉट, यू माइट हैव प्रेफर्ड, देखिए हम छोटा सर्किट तैयार करते हैं जिससे हम ये चेक करने के लिए किसी चीज़ में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती है। देखिए ऐसा हमने सर्किट तैयार कर लिया, यहाँ पे हमें सेल या बैटरी जोड़ लेंगे, इसके साथ एक वायर जोड़ी और एक यहाँ बल्ब जोड़ लिया, बीच में यहाँ पे हम हर एक तरह का मटेरियल रखेंगे, जिस मटेरियल के रखने से बल्ब जग जाएगा तो वो क्या होता है, एक मेटल्स होती है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से क्या कर रही है, कंडक्ट कर रही है। अगर नहीं बल्ब जगेगा तो वो क्या है, नॉन मेटल्स है। देखिए देखिए यू ऑब्जर्व दैट आयरन
रोड, आयरन की रोड की बात करें, नेल की बात करें, कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वाइल रिकॉल सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। अगर हम यहाँ पे रख के देखते हैं भाई, लोहे की कील हमने रखी, कॉपर की तार रखी, तो ये सारे के सारे क्या गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। तो इसी तरह से हम सल्फर पीस रखें या कोयला का पीस रखें, ये पुअर कंडक्टर है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो इसके बाद पहली कहती है हो द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब यहाँ से क्या है, क्या पता चलता है हमें, मेटल्स जो है गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। वी लर्न दिस इन क्लास 6 छठी कक्षा में हम ये पढ़ सकते हैं। तो वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम और कॉपर वायर का यूज़ कहाँ होता है। हैव यू सीन वायर ऑफ कोल। क्या तुमने कभी कोयले की तार देखी है, नहीं देखी, या तो एल्यूमिनियम की होती हैं या कॉपर की होती हैं तार। डेफिनेटली नोट। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रोन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जिस प्रॉपर्टी के कारण वायर की तारें बनाई जा सकती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। हैव यू एवन नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑफ ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट आर मेटल कोइंस एंड पीस ऑफ कोल। अगर हम कोई लोहे की चीज़ या फिर लोहे की प्लेट या मेटल का सिक्का 1-2 रुपया या 5 रुपये गिराएं, उसकी आवाज़, और अगर कोई कोयले की चीज़ गिराएं उसकी आवाज़ हम फर्श पे देखें तो अलग अलग होगी भाई। इफ़ नोट यू कैन ट्राई इट नाउ, डू यू नोट एनी डिफरेंस इन साउंड ऑफ प्रोड्यूस। तो अलग अलग तरह की साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। देखिए, हैव यू सीन वुडन बेल, बेल इज टेम्पल। देखिए इधर तुमने क्या मंदिर में कभी लकड़ी की कोई बेल देखी है, लकड़ी की कोई बेल नहीं होती, धातु की होती है वो, मेटल की, पीतल की। कैन यू गिव ए रीज़न। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जो वस्तुएं मेटल की बनी होती हैं उसमें रिंगिंग साउंड पैदा होती है। मैन स्ट्रक हार्ड, और वो क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। सपोज यू हैव 2 बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड अदर मेटल। अगर 2 बॉक्स ले लें, एक लकड़ी का एक लोहे का, कैन यू टेल्स विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल्स बाय स्ट्राइकिंग बोथ दी बॉक्सेस। देखिए तुम देखोगे भाई, देखिए विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल, तुम उसे स्ट्राइक करके उसको खुरच के या उसको थपथपा के बता सकते हो भाई कौन सा लकड़ी का है और कौन सा धातु का है। अलग ही आवाज़ आएगी, जो मेटल का है लकड़ी की अलग आवाज़ आएगी। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, क्योंकि मेटल वाला जो होता है उसमें साउंड प्रोड्यूस होगी। दी आर सेड टू बी सोनार्स, उसको क्या बोलते हैं, सुन को हम सोनार्स बोलते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस होती है किसी भी मेटल में। द मटीरियल्स अदर दैन मेटल्स आर नॉट सोनार्स। जो मेटल के अलावा कोई मटीरियल है उसमें कोई सोनार्स नहीं होती, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती भाई। आफ्टर परफॉर्मिंग दी अबव एक्टिविटी वी कैन से दैट सम मटीरियल आर हार्ड। देखिए हम इसके सभी एक्टिविटी के आधार पे कह सकते हैं कुछ मटीरियल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, जो मेटल होती हैं। लस्टर होते हैं जिसकी चमक होती है। मेलेबल्स होती हैं, देखिए जिसकी हम क्या कर सकते हैं, सीट बना सकते हैं। डक्टाइल्स होते हैं जिसकी हम वायर बना सकते हैं। सोनार्स होते हैं जिसकी साउंड प्रोड्यूस होती हैं। आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, मेटल बोलते हैं, जिसमें सभी गुण होते हैं। दीज मटीरियल्स विच जनरली पोसेसिस दीज प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल्स, उनको हम क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल आयर का क्या एग्जाम्पल है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्स्ट्रा। इन कंट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल, जो इसका विरोध करते हैं जिनमें ये चीज़ें नहीं होती, जैसे कोल, सल्फर, सॉफ्ट डल अपीयरेंस, दी ब्रेक डाउन इनटू पाउडर मास आर टैम्पिंग विद ए हमर। अगर हम हथौड़े से देखते हैं बिखर जाते हैं, इनमें कोई चमक नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। दी आर नॉट सोनार, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल। इनमें से हीट पास नहीं कर सकती, अच्छे कंडक्टर नहीं है हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एक्स्ट्रा। देखिए मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटासियम, ये कुछ इनके अलग से गुण हैं। सोडियम और पोटासियम मेटल हैं, सॉफ्ट हैं, लेकिन कैन बी कट विद ए नाइफ, चाकू से काटी जा सकते हैं। मरकरी इज ओनली मेटल, मरकरी कैसी मेटल है, विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है वही रूम टेम्परेचर। दीज आर एक्सेप्शंस, देखिए ये इनका एक्सेप्शनल केस है ये। तो आज हमारा यहीं तक हम करते हैं
फिर भी कोई समस्या हो पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।